सीलिंग फैन की शाफ्ट जब कट जाती है या ख़राब हो जाती है या टूट जाती है तो उसको कैसे चेंज किया जाता है, इस वीडियो में एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका आपको बताने वाला हूं जो आज तक किसी ने ना ही बताया है और ना ही कोई बताएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कभी कभी सीलिंग फैन की शाफ्ट बदलनी जब पड़ जाती है तो उसको हम जब चेंज करते हैं तो इसका जो स्टेटर होता है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, यानी इसके जो पेपर होते हैं वो निकल जाते हैं। यानी जब हम इसको ठोक कर निकालते हैं तो वो उसके पेपर निकल जाते हैं और उससे सीलिंग फैन को रिवाइंड करना भी हमें पड़ जाता है, या उसमें हमें उसका करंट निकालने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ जाती है। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसमें एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊँगा जिससे ना ही पेपर झड़ेगा, यानी कि स्टेटर भी बिल्कुल सेफ रहने वाला है और घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो देखिए ये जो मेरे पास एक फ़ैन आया है, इसकी जो ये शाफ्ट है देखिए ये टूट चुकी है। यहाँ से आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये यहाँ से बिल्कुल टूट चुकी है और ये जो फ़ैन था ये नीचे गिर गया था, जिससे हादसा होने से भी बच गया था। तो अब देखिए ये मेरे पास आया है, उसको यहाँ से हम सबसे पहले ओपन करेंगे, यानी इसके जो 3 बोल्ट हैं इनको ओपन करेंगे यहाँ से और उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखिए इसकी जो मेन वायर हैं यानी लीड हैं इसकी, यहाँ से हमें कट करना होता है। ये देखिए क्योंकि शाफ्ट में बाहर निकालनी होती है तो इसलिए इसकी लीडों को भी हमें कटिंग करना होता है। तो देखिए यहाँ से मैंने लीडें कट कर दी हैं। अब इसका जो ये बैरिंग है इस बैरिंग को भी हमें निकालना होता है। तो देखिए इस बैरिंग को भी हम यहाँ से अपने पुलर की मदद से यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका बैरिंग निकालेंगे और उसके बाद इसकी शाफ्ट को बाहर निकालने का भी तरीका बताएंगे। तो चलिए इस पुलर से हम बैरिंग इसका ऊपर की ओर खींच लेते हैं और ये जो शाफ्ट है ये बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए अब ये हार्ड हो चुका है तो हम इसको प्लायर की मदद से इसका जो बोल्ट है उसको टाइट करते जाएंगे। तो ये जो इसका बैरिंग है ये ऊपर की ओर उठता चला आएगा। देखिए जितना हम इसको टाइट करते जाएंगे उतना ही ये बैरिंग हमारा ऊपर की ओर उठता चला जाएगा और धीरे धीरे ये बिल्कुल बाहर की ओर निकल आएगा। तो ये देखिए ये पुलर अब बिल्कुल लूज हो चुका है और अब जो ये बैरिंग है ये हमारा बाहर की ओर आ चुका है, ये देखिए बिल्कुल आसानी के साथ। तो चलिए इस बैरिंग को हम बाहर निकाल लेते हैं देखिए, और अब ये जो शाफ्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, ना ही इसमें बैरिंग है और ना ही इसके अंदर कोई वायर है। अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो देखिए इसकी जो ये लूप हैं इनमें एक कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ से इसको कट कर लेंगे जिससे कि इसके वायर टूटने से बच जाए। अब यहाँ पर इसके जो स्लिप लगी हुई है इनको भी यहाँ से हम हटा सकते हैं, जिससे कि जब हम इसके वायर जोड़ेंगे तो कनेक्शन करने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ जो इसके ये होल है ये इसके अंदर 6 होल दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस होल में हम कुछ ऐसी चीज़ लगाएंगे जिससे कि इसको स्टेटर को बाहर निकाला जा सके। तो सबसे पहले यहाँ से इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ जिससे कि अब आसानी से देखा जा सकता है। तो देखिए ये है मेरे पास वो 3 फास्टनर देखिए, और यह है एक पुलर। तो 3 ही लेग का मेरे पास पुलर है तो 3 ही मुझे फास्टनर लेने होते हैं। अगर आपके पास 2 लेग का पुलर है तो आप 2 फास्टनर ले सकते हैं। तो मेरे पास क्योंकि 3 लेग का पुलर है तो इसलिए मैंने ये 3 फास्टनर लिए हैं जिससे कि पुलर को बैठाने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से इसका जो ये फास्टनर है इसको यहाँ से हम हटा लेंगे और उसका जो ये बोल्ट है इसी को खाली रख लेंगे। तो देखिए ये फास्टनर किसी भी हार्डवेयर की दुकान से बहुत आसानी के साथ में मिल जाते हैं। आपको 2 लाने हैं 2 ला सकते हैं और 3 लाने हैं तो 3 भी ला सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। तो देखिए इसका जो ये बोल्ट है हम खाली इसी को रख लेंगे, बाकी इसका जो अंदर की पत्तियाँ वगैरह हैं उसको निकाल देंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम इन तीनों फास्टनर को यहाँ पर एक एक करके लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले एक फास्टनर को लगाएंगे, क्योंकि ये लंबा ज़्यादा है तो इसलिए बोल्ट लगाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप इसको छोटा करना चाहेंगे आप तो इसको छोटा कर सकते हैं और उससे फिर बहुत आसानी के साथ में इसका जो ये नट होता है ये बहुत आसानी से इसमें चढ़ाया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके इसके तीनों फास्टनर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको वीडियो को स्किप कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई भी दे जाएगा और टाइम वेस्ट होने से भी बच जाएगा। तो इसलिए मैं तीनों फास्टनर इसके देखिए यहाँ पर एक एक करके लगा लेता हूँ।
अब क्योंकि ये शाफ्ट हमारी इस साइड से निकलेगी, देखिए पीछे की ओर निकलेगी, जहाँ से लंबी रॉड है ये उस साइड को निकलेगी, यानी छोटी तरफ से ये अंदर की ओर हमें ठोकनी होती है, जिससे कि ये निकल जाती है। तो हम ठोकने का काम इसमें नहीं करेंगे। अगर हम इसमें ठोकने का काम करेंगे तो ये स्टेटर ख़राब हो जाएगा और हमें दोबारा से इसकी मोटर रिवाइंड करनी पड़ जाएगी। तो देखिए, इसको चाहे तो आप यहाँ ज़मीन पर भी आप रख सकते हैं इस तरह से, और चाहे तो इसे आप किसी वायर होल्डर पर भी रख सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास एक छोटी वायर वायर होल्डर है, देखिए मैं इस पर रख लेता हूँ, यानी आप इसको गट्टू भी कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको रख लिया। देखिए, अब थोड़ा सा कैमरा सेट कर देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो जाए इसको अच्छे से देखने में। तो यहाँ देखिए, तीनों फास्नर हमने इसमें लगा दिया है और उसको भी हमने वायर होल्डर पर रख लिया है। अब देखिए, तीनों लेग जो है फास्नर की, हमें इन तीनों फास्नर के अंदर इस तरह से बैठा देनी है। देखिए, तीन ही लेग है तीन फास्नर की और तीन ही हमारे पास फास्नर हैं, तो तीनों फास्नर में इसकी तीनों लेग हम इस तरह से सेट कर देंगे। अगर आपके पास दो लेग का फास्नर है तो आप सिर्फ दो ही फास्नर इसमें लगाएंगे। और उसके बाद देखिए, जैसे ये फास्नर के अंदर इसकी लैग चली जाएंगी तो हमें इसको टाइट करना होता है। तो देखिए, जितना हम इसको टाइट करते जाएंगे उतना ही ये स्ट्रेटर ऊपर की ओर उठता चला जाएगा और जो इसकी शाफ्ट है ये नीचे की ओर होती चली जाएगी। तो देखिए, ये यहाँ से अब निकलनी शुरू हो चुकी है। देखिए, अब हम इसको और अच्छे से टाइट करते जाएंगे, क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा टाइट करके निकाला जाएगा। तो देखिए कितनी हार्ड है ये। अगर हम इसको चोट मारते तो ये पूरा स्टेटर इसका ख़राब हो जाता। तो देखिए, इस तरह से धीरे धीरे करके हमने इसको अंदर की ओर कर दिया। देखिए, ये जो शाफ्ट है इसकी, ये बिल्कुल नीचे की ओर चली गई है। तो देखिए, अब हम जब इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये आसानी के साथ में देखिए निकल आएगी। तो देखिए, कितना आसान तरीका था इस शाफ्ट को निकालने का, यानी इतनी हार्ड शाफ्ट थी ये कि इसको अगर हम चोट मार कर निकालते तो ये पूरा स्टेटर इसका ख़राब हो सकता था। तो इसलिए इस फास्टनर से और इस पुलर से हमने बहुत ही आसानी के साथ में इसको निकाल लिया है। ना ही हमारा टाइम वेस्ट हुआ है और ना ही किसी तरह से स्टेटर को नुकसान पहुंचा है। अब जैसा ये स्टेटर था वैसा का वैसा ही बचा हुआ है, यानी एक भी पेपर इसका यहाँ से नहीं निकला है। तो अब देखिए, अब इसको जब हम रॉड को डालेंगे तो इसी तरह की हमें रॉड लगानी है, और उसको जब हम डालेंगे तो इसका जो फास्टनर है हमें दूसरी साइड को लगाने होंगे, क्योंकि जिधर से ये निकली है उधर से ही हमें इसको लगानी होती है। तो ये जो फास्टनर है, देखिए अब हम इसके साइड चेंज करेंगे और हम इसको दूसरी तरफ को लगाएंगे, क्योंकि जिस तरफ से हमने शाफ्ट को लगाया है उसी तरफ से शाफ्ट को हमें डालना होता है। अब जब हम शाफ्ट को इधर से डालेंगे तो ये फास्टनर हमें दूसरी तरफ को करने होंगे, और फिर इसके बाद जब हम इसको टाइट करेंगे तो शाफ्ट अंदर की ओर फिट होती चली जाएगी। तो देखिए, इसी तरह से हमने जहाँ से इसको निकाला है ठीक उसी तरफ से हमें इसको डालना है। तो देखिए, इसी तरह से हम इसके जो ये और दो फास्टनर है, देखिए ये भी हम इस साइड को ही इसमें रख देंगे। तो देखिए, अब हम इसको इसी तरह की एक सेम टू सेम शाफ्ट डालनी है। ये मेरे पास एक पुरानी शाफ्ट है जो पीछे की ओर से डालने वाली है, यानी जहाँ से हमने इसको निकाला है ये उस साइड से डाली जाएगी। तो देखिए, मैं मार्केट से एक सेम टू सेम इसी साइज़ की एक शाफ्ट लेकर आया हूँ, लेकिन इसके साथ में एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि जब मैंने इसको यहाँ पर डाला है तो देखिए ये इसके अंदर बिल्कुल लूज़ है, यानी कि ऐसी की ऐसी ही ये यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस कंडीशन में इसको डालना ठीक नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो मेरे पास पुरानी वाली शाफ्ट है ये पीछे की ओर से डालने वाली है, तो इसको हम यहाँ से डालेंगे, देखिए इस साइड से। अब जब हम इसको यहाँ से डालेंगे तो इसके जो फास्टनर है हमें उसी तरफ को लगाने होंगे जहाँ से देखिए हमने इसको निकाला था, लेकिन इसी तरफ से अब हमें इसको अंदर की ओर ठोक देना है। देखिए, जब हमने पहले इसको निकाला था तो यहीं से हमने इसको टाइट किया था, तो ये शाफ्ट अंदर की ओर निकल गई थी, लेकिन अब जब हम इसको यहाँ से डालेंगे तो ये ही शाफ्ट अंदर की ओर फिट हो जाएगी, क्योंकि ये दूसरी साइड से है और उसकी जो ये कॉलर है ये बाहर की तरफ से लगी हुई है। अंदर की तरफ से बड़ा वाला सिरा डाला जाएगा और बाहर की तरफ से छोटा वाला सिरा डाला जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, जितना हम इसको यहाँ से टाइट करते चले जाएंगे उतनी ही ये शाफ्ट इसके अंदर जाती रहेगी। जितनी जितनी हम इसको टाइट करेंगे उतना ही उतना ये शाफ्ट इसके अंदर फिट होती चली जाएगी और धीरे धीरे करके ये इसके अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाएगी।
तो चलिए इसको और टाइट करेंगे अच्छे से, और जब तक ये पूरी कॉलर इसकी यहाँ पर तक नहीं पहुँच जाएगी स्टेटर तक, तब तक हमें इसको टाइट करते रहना है, क्योंकि इसमें एक कॉलर खड़ी हुई है और उस कॉलर को हमें स्टेटर तक पहुँचाना है। और जैसे ही स्टेटर तक कॉलर पहुँच जाएगी उसके बाद ये शाफ्ट अंदर की ओर नहीं जाएगी, क्योंकि ये कॉलर इसकी यहीं पर इसमें रुक जाएगी। तो चलिए इसको और अच्छे से टाइट करेंगे, और देखिए धीरे धीरे करके ये बिल्कुल इसके अंदर फिक्स हो जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से टाइट हो चुका है, और जहाँ तक कॉलर हमें पहुँचानी थी वहाँ तक ये बिल्कुल पहुँच चुका है। तो बस अब हमें इसका जो पुलर है उसको यहाँ से निकाल लेना है, यानी इसको लूज़ कर लेना है, और लूज़ करने के बाद जैसे हम इसको निकालेंगे तो यहाँ से ये निकल जाएगा। तो देखिए अब ये जो कॉलर है देखिए ये बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, और यहाँ से ये इसका जो ये होल है देखिए ये भी बाहर की ओर निकल कर आ चुका है। तो अब ये बिल्कुल फिक्स हो चुकी है और बिल्कुल इसके अंदर फिट हो चुकी है। तो देखिए कितनी आसानी के साथ में हमने इसकी शाफ्ट को बाहर भी निकाल लिया है, और उसी तरीके से हमने इसकी शाफ्ट को अंदर भी कर दिया है। तो इस तरह की शाफ्ट या सीलिंग फैन के जितने भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं, अगर आपको उनको बाय करना है तो मैंने उसके सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दबाएंगे तो आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, और वहां से सभी तरह के स्पेयर पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब जिस स्पेयर पार्ट को भी आपको बाय करना है तो वहाँ पर बाय करने का एक ऑप्शन आता है। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं, यानी आप उस प्लेटफार्म पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आप उसको डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से जिस स्पेयर पार्ट को ज़रूरत पड़ती है उसको आप बाय भी कर सकते हैं। तो बस ये हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसकी शाफ्ट को निकाल भी दिया है और इसको डाल भी दिया है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ में आप भी इसकी शाफ्ट को चेंज कर सकते हैं, ना ही स्टेटर ख़राब होगा और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अब देखिए दोस्तों, आपकी जो स्क्रीन है इसके ऊपर एक वीडियो नज़र आएगी जिसमें आपको सीलिंग फैन की आवाज़ को कैसे ठीक करते हैं बिना बेरिंग बदले, ये सब कुछ मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया है। तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और बिना बेरिंग बदले सीलिंग फैन की आवाज़ बंद कर सकते हैं।